हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि आज सुबह जीजा का वीडियो आया था, छोटे जीजा का, जिनमें इन्होंने बताया था एक बैड न्यूज़। वो बैड न्यूज़ के इनके रिश्तेदार में कोई है, उनकी डेथ हो गई थी। और शॉकिंग न्यूज़ क्या है कि उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। अब आपको तो पता है कि जमीला जी अगर जीजा कोई गलती करे तो ये तुरंत पकड़ लेती है। तो उन्होंने अपने वीडियो में जमीला जी ने आज बताया कि ये इंसान हर चीज़ को कंटेंट बना लेता है, इसे बताते वक्त बुरा भी नहीं लगता है। इनके इतने नज़दीक के वो थे और फिर भी ऐसे बता रहा है जैसे इन लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कैसे लोग हैं ये, आप लोग सोचो। तो बस वही जीजा की असलियत बताते हुए आंटी जी ने ये सारी बातें बताई। अब डिटेल में जो भी था वो आंटी जी ने सही तरीके से बताया। जैसे सबको पता है कि आंटी और जीजा एक ही गांव के हैं, तो उस वजह से ये अच्छी तरह से जानते होते हैं कि गांव में क्या होता है या नहीं होता है। तो इनकी ये सच्चाई ये थी कि जो बैड न्यूज़ है उसकी सच्चाई ये थी कि जिनकी डेथ के बारे में जीजा बात कर रहे थे वो जीजा के बुआ की छोटी लड़की थी, जिसकी अभी कुछ 2-3 साल पहले ही शादी हुई थी। और शादी के बाद वो अभी कुछ टाइम पहले ही वो प्रेग्नेंट हुई थी। और प्रेग्नेंट में उसका कुछ 7 मंथ चल रहा था और उसका मिसकैरेज हो गया। और मिसकैरेज के बाद ही कुछ टाइम के बाद उनके हस्बैंड का वो जो पुल दिखाते हैं, आंटी ने बताया था, वो पुल था, वो पुल के ऊपर से जा रहे थे। तो इनकी गाड़ी जो बाइक पे ये जा रहे थे तो वो बाइक पलटी खा गई और ये पुल से नीचे गिर गए। तब उन्हें अस्पताल में एडमिट किया था। तो कुछ 3-4 महीने से वो आईसीयू में एडमिट थे और आज सुबह ही उनकी डेथ हो गई। अब अब कहते हैं कि भगवान इतना बुरा किसी के साथ भी ना करे, मगर होने को कौन टाल सकता है। तो वही बात थी जो जीजा आज सुबह बता रहे थे कि हम मिलने जाने वाले थे, मगर कहा था कि 1 वीक में वो घर आ जाएंगे, मगर आज ऐसी खबर आ गई। और वो रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, तो जो प्रीतो और ये रहते हैं वही गांव में वो रिश्तेदार रहते हैं और प्रीतो के नज़दीक में ही रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं वो रिश्तेदार जिनके घर आज ऐसा हो गया। तो वही बात जीजा बता रहे थे। तो आंटी जी का कहना ये था कि हर बात को ये कंटेंट बना के रखते हैं, अगर बताना ही था तो सही से बताते। और रिश्तेदार बोल रहे हैं, जबकि बुआ की, मामा की, मौसा की लड़की रिश्तेदारों में नहीं आती है, वो अपनी कज़िन ही होती है, अपनी बहन होती है। आंटी जी ने अपने वीडियो में बताया, कहा कि ये लोग हर जगह से किसी न किसी तरीके से सिर्फ कंटेंट की तरह ही यूज़ करते हैं, हर चीज़ को कंटेंट ही समझते। जैसे सबको पता है कि जीजा का कल का भी एक वीडियो आया था, तो वो कल के वीडियो में भी जीजा जी इसके बारे में बात कर रहे थे कि किसी का पर्सनल डिटेल होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका मोबाइल अगर आप दूसरा लेते हो तो पहला मोबाइल होता है, उसमें आपकी कितनी सारी पिक्चर होती है, तो लोग अपनी प्राइवेट पिक्चर भी उसमें निकाल लेते हैं। तो वो पिक्चर जब ये वहाँ पे लेके जाते हैं, मोबाइल ख़राब हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ पे लेके जाते हैं, तो उसमें से लोग आपकी डिटेल, वो जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो निकाल देते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। और अगर आप इनकी बात ना मानो तो आपकी वो फ़ोटोज़ होती हैं वो वायरल कर देते हैं या वायरल करने की धमकियां देते हैं। इसलिए कहते हैं कि मोबाइल में ऐसी चीज़ें आप यूज़ ना करो, ऐसी चीज़ें ना लो। ऐसा सब जीजा कल के वीडियो में अपने बता रहे थे कि मोबाइल में ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, मगर कुछ प्राइवेट मोमेंट होते हैं तो वो नहीं कैप्चर करने चाहिए, या क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में ऐसे रह जाती है जिसका मिसयूज़ होता है। तो आंटी जी ने उसके बारे में भी इनको सुनाया कि भाई आज तो वैसे आंटी का वीडियो नहीं आने वाला था, मगर इनकी जीजा की गलतियाँ दिखाने के लिए आंटी का आज का वीडियो आया। तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें बताता है तो वो बताने का हक किससे होता है, जो अपनी लाइफ में सब सही से संभाल के चल रहा हो। इन्होंने अपनी लाइफ में क्या संभाला है, और यही बताते हुए आंटी जी ने ये भी बताया कि पता नहीं प्रीतो को इसमें क्या दिखा, कौन सी ऐसी बात है जो प्रीतो फिर से इसके पास जाना चाहती है और नहीं सोच रही है कि ये कितना गंदा इंसान है।
ये आंटी जी ने बताया। और आंटी जी का तो पता है, ये एक्सपोज करने के लिए जीजा को कहीं से भी आ जाती है। तो वही चीज़ें आंटी ने बताई। जैसे कि सबको पता है जीजा के कुछ टाइटल भी तो ऐसे होते हैं, जैसे इनका परसों 2 दिन पहले के वीडियो का टाइटल था कि नए रंग पे ना जाए, बदलते रंग पे ना जाए। तो जैसे सबको पता है कि आजकल प्रीतो का जो रवैया है वो चेंज हुआ है। वो ससुराल जाना चाहती है, उसके बारे में बहुत सी डिटेल में बातें होती हैं, मगर जीजा की ओर से सिर्फ बच्चा ही चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर भी आंटी जी ने बताया कि ये नहीं लेके जाना चाहता है इसे अपने घर। ये अपने टाइटल के थ्रू छोटा जीजा ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें नहीं लेके जाना चाहता। ये सारी चीज़ें, ये जो कोर्ट केस है और ये सारी चीज़ें ये इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि इन्हें वहाँ पे जो प्रीतो ने मांगा है वो ना देना पड़े, इसलिए ये इस तरह से केस लंबा रहे हैं। और इन्होंने वैसे ही गांव में अलग से किसी को पटा रखा है, यानी अलग से किसी के साथ इनका रिश्ता चल रहा है। वहाँ पे इन्होंने उन्हें वचन जो कहते हैं या कहते हैं मैं तुझसे बाद में शादी करूँगा, ये वो दे रखा है। जीजा को नई तरह से शादी करनी है, नई दूसरी शादी करनी है, इसलिए ये अब प्रीतो को नहीं चाहते और ये सारी चीज़ें ये इसलिए करते हैं। तो आंटी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो लड़की अगर ये वीडियो देख रही है तो संभल जाओ, या फिर कह सकते हैं कि वो लड़की भी ऐसी हो, जैसा कहते हैं ना, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो शायद वो लड़की इनके साथ ऐसा करे कि जैसे आंटी जी का कहना है कि जीजा प्रीतो से शादी इसलिए की है कि उनके पैसों के लिए या अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। तो वो लड़की भी छोटे जीजा से शादी इसलिए करना चाहती हो कि उसके बाद ये भी अपना चैनल बना ले और पैसे कमाए, अपने रिश्तेदारों का, अपनी फैमिली का चैनल चलाए, कुछ काम ना करना पड़े और यूट्यूब पे वीडियो बना के सब कमाते रहे। यहाँ तक कि आंटी जी की सोच है कि ऐसा शायद हो सकता है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है तो ये तो समय ही बताएगा। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जिनके साथ ऐसा हुआ है भगवान उन्हें दुख सहन करने की शक्ति दे और उनकी आत्मा को भी भगवान शांति दे। जो आज सुबह ही जिनके साथ ये हुआ है, तो भगवान वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप भी एक बार भगवान को प्रार्थना कर लीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा कि उनके साथ उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। चलिए, ये था आज का छोटा सा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और जियाना चौधरी, आपको थैंक यू कमेंट करने के लिए, क्योंकि कल के वीडियो में सिर्फ आपका ही कमेंट था तो आपने याद किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आपकी तबीयत मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अब ठीक हो गई होगी। तो चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।